हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा पे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस, अमरनाथ की जो यात्रा है इस बार 3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, 9 अगस्त तक चलेगी। और इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट, छोटी बड़ी सारी कुछ हम इस वीडियो में आज आपको देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए। मेरी यात्रा शुरू होती है जम्मू से। अगर हम बात करें जम्मू से पहलगांव की, तो इसका डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को कवर करने में कम से कम 8 से 9 घंटा लग जाएंगे। और अगर हम बात करें कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे बस, प्राइवेट टैक्सी और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें पहलगांव जाने के लिए, तो आप जम्मू से सुबह 5:30 बजे से बहुत सारी बस निकलती है। बड़ी आसानी से बाय बस आप पहलगांव पहुंच सकते हैं। और मेन जो यात्रा का बेस कैंप है वो पहलगांव है, क्योंकि इस यात्रा का शुरू इसी जगह से होता है। अगर हम बात करें पहलगांव से बाबा अमरनाथ की जो गुफा है उसका दूरी करीबन 48 किलोमीटर की है। और अगर हम बात करें वही मार्ग क्या, तो एक मार्ग है पहलगांव का और एक मार्ग है बालटाल का। अगर आप पहलगांव से जाते हैं बालटाल होते हुए तो आपको डिस्टेंस थोड़ा कम मिलेगा और आपको ज़्यादा चढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। और दूसरा वही हम बात करें बालटाल का, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन इसमें आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी और इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप पहलगांव मार्ग से होते हुए बालटाल की मार्ग से जाएं बाबा अमरनाथ की गुफा तक। और आपको रास्ते में अलग अलग व्यू, अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगा इस जगह पे। पहलगांव से जब आप निकलेंगे तो आप 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करके आप पहुंचेंगे चंदनवाड़ी। और ये देखिए गाइस, चंदनवाड़ी का कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी। और चंदनवाड़ी से आपको जाना होगा शेषनाग झील। इसके बाद शेषनाग से आप जाएंगे पंचतरनी। और पंचतरनी से इसके बाद आप बेस कैंप होते हुए आप पहुँचेंगे बाबा बर्फानी का गुफा के पास। तो जितने भी हम ये सब जगह के नाम लिए, ये सब चेक पोस्ट है और ये सब यात्रा पड़ाव आपको इस यात्रा में मिलेगा देखने के लिए। और इस जगह पे सारे चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, जैसे में भंडारा, खाना और मेडिसिन, और आप स्टे भी यहाँ पे कर सकते हैं। बता दें कि पिछले 2024 में बाबा बर्फानी की जो यात्रा शुरू हुई थी, इसमें जोर शोर से यात्री टूट पड़े थे और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और उसी के इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा बनाया गया है, क्योंकि अभी हाल में ही पहलगांव अटैक हुआ था। तो सुरक्षा बल के यहाँ पे सभी जगह पे आपको तैनात दिखेंगे और जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट, हर जगह आपको निगरानी दिखेगी फोर्स वगैरह की। और इस यात्रा में आपको कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कत का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। साल 2025 में 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। और यहाँ से जोर शोर से सभी शिव भक्त बाबा का जाएंगे दर्शन करने के लिए। अमरनाथ यात्रा को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है आपका रजिस्ट्रेशन और मेडिकल। ये चीज़ अगर आपके पास मिल गया तो आप बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से।
लेकिन बहुत लोग के इसी में दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। बहुत लोग ऑफलाइन में फंस जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। यात्रा पे जाने के लिए सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लगेगा, रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। और इसके बाद आप जहां से भी हैं वहां के प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपना जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लीजिए। और इसके बाद वहाँ पे बहुत सारी बैंक भी है, तो बैंक में जाके आप रजिस्ट्रेशन बाबा अमरनाथ की अप्लाई कर सकते हैं निःशुल्क। यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगर हम वही अगर बात करें ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन आपको जम्मू या फिर श्रीनगर में आसानी से बन जाता है, तो आप यहाँ पर भी आके चेक कर सकते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा पे अगर आप लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 2-3 गर्म कपड़े रख लें, जूता वगैरह, रेनकोट, छाता, मेडिसिन वगैरह और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रख लें, ताकि आप पूरे रास्ते खाते पीते जाएं और इससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाइस यहाँ की जो टेम्परेचर है ये कभी भी डाउन हो सकती है, कभी बारिश कभी धूप। और हाल में इस साल यहाँ पे बर्फबारी की मात्रा जोर शोर से हुई है, तो आपको कहीं कहीं पे बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाल में यहाँ का जो मौसम अपडेट है वो अभी फ़िलहाल अच्छा है और यहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, तो आप इस सब बात को ध्यान में रखें। अगर आप पहलगांव से आते हैं बालटाल मार्ग से, तो आप 9 से 10 घंटे में आप बाबा बर्फानी की जो गुफा है आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप आराम से जाना चाहते हैं तो कम से कम 14 से 15 घंटा में आप बाबा बर्फानी की गुफा तक आप पहुंच जाएंगे। अगर हम वही बात करें कि आप अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो इसका चार्ज यहाँ पे 8,500 रुपया 1 पर्सन एक साइड का आपको पे करना होगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया भंडारा जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट की तरफ से यहाँ पे सभी शिव भक्त के लिए चलाया जाता है, तो आप यहाँ पे फ्री का भंडारा खाना खा सकते हैं। और ये देखिए गाइस कुछ भंडारा का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी सुंदर बनाया है। और ये देखिए सभी शिव भक्त यहाँ पे आराम से खा पी के स्टे कर रहे हैं। और ये देखिए गाइस आपको अलग अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे और खाने के लिए। ये देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो पालकी का किराया यहाँ पे वन साइड का 3,000 से 3,500 के बीच में, वो भी 12 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कराएगी। और इसके बाद आपको खुद ट्रैकिंग करके जाना होगा। अगर पूरा आप अमरनाथ गुफा तक लेते हैं पालकी, तो यहाँ पे आपको 7 से 8,000 रुपया पड़ जाएगा वन साइड का, और दोनों साइड का अगर मिला दे तो 13 से 14,000 में आपको दोनों साइड कर देंगे। जो ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए पालकी, हेलीकॉप्टर और घोड़ा खच्चर ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन जिन लोग आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं और बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से। हाल 2024 में यहाँ पे सबसे बड़ी एक दिक्कत आई थी स्टे की, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बढ़ चुका था और सभी टेंट वगैरह जितने भी थे सब फुल हो गए थे, तो यात्री को दिक्कत का सामना उठाना पड़ा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा की मात्रा में इस बार जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से अलग अलग टेंडर लगाया गया है और इस बार कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा बाबा अमरनाथ की यात्रा में। और अगर आप डोमेट्री वगैरह लेना चाहते हैं, कैंप वगैरह,
तो इसका चार्ज यहाँ पे 1500-2000 के बीच में आ जाएगा और आराम से 2 फैमिली इसमें स्टे कर सकते हैं। वही हम बात करें प्राइवेट रूम का, तो प्राइवेट रूम यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, वो आपको 4 से 5,000 के बीच में चार्ज करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में लेंगे तो गवर्नमेंट का रेट थोड़ा सा कम रहेगा और प्राइवेट का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे रूम वगैरह ले सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि जम्मू से बाबा बर्फानी की गुफा तक की आने जाने का खर्चा कितना आ जाएगा, अमरनाथ की जो यात्रा है कितना बजट में आ जाएगा। तो वही अगर हम बात करें जम्मू से पहलगांव, तो मान लीजिए 1,000 रुपया, और इसके बाद पहलगांव में आप स्टे करेंगे तो यहाँ पे खाने पीने और स्टे का 2,000 रुपया, और इसके बाद फिर वहाँ से बाबा बर्फानी की गुफा तक कम से कम रास्ते में खाने पीने और स्टे के अगर मिला दें तो 5,000, मतलब टोटल यहाँ पे 15 से 16,000 के बीच में 1 पर्सन अमरनाथ यात्रा कंप्लीट आप लोग कर लेंगे। वो भी इसमें हम घोड़ा और खच्चर हेलीकॉप्टर ऐड नहीं किए हैं, ये ट्रैकिंग के लिए हम बताए हैं। अगर आप घोड़ा खच्चर लेना चाहते हैं तो कम से कम 25 से 30,000 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रेट कुछ इस तरह से जो हम बताए थे। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो ये देखिए, पंचतरनी से हम निकले थे बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए। रास्ते में कुछ इस तरह का व्यू आएगा, और एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान शंकर ने माता पार्वती को इसी गुफा में अमर कथा सुनाए थे। और ये देखिए गाइस, ये है बाबा बर्फानी की गुफा, जो कितना प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ पे क्राउड तो था ही, लेकिन क्राउड में भी हम बहुत बढ़िया से बाबा अमरनाथ की दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हम निकल गए पहलगांव के लिए। और उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। उतर जाएंगे आप 5 से 6 घंटा में नीचे पहलगांव के लिए। और इसके बाद पहलगांव से हम निकले जम्मू, अर्ली मॉर्निंग निकले थे, क्योंकि यहाँ पे 5:30 बजे से गाड़ी शुरू हो जाती है जम्मू के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं गाइस नए अपडेट के साथ। सभी को हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। भूखे को अन्न, प्यासों को पानी, जय बाबा बर्फानी।